डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी वैल्यूशन में। तो आज हम बात करेंगे SC/ST एक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये वो आज हम जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे SC/ST एक्ट, ठीक, पर अहम फैसला। ठीक है, जो हमारी SC एक्ट जो धारा है, ठीक है, वो उस पर एक अहम फैसला कौन? कर्नाटक हाई कोर्ट का। ठीक है, देखेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर दुर्व्यवहार, ठीक है, नहीं हुआ तो यह कानून नहीं होगा लागू। ठीक है, SC/ST एक्ट है, ठीक है, उस पर एक कर्नाटक हाई कोर्ट का एक अहम फैसला था कि जहां पब्लिक प्लेस, ठीक है, हमारा सार्वजनिक स्थान, ठीक है, जैसे कि थिएटर, ठीक, और रोडवेज, हमारा रेलवे स्टेशन, ठीक, तो ये बहुत सारी जगह आ जाती हैं, वो हमारे सार्वजनिक स्थान होते हैं। वहाँ अगर दुर्व्यवहार नहीं हुआ और अगर किसी प्राइवेट प्लेस पर हुआ, जैसे कि मकान, ठीक, मकान की इमारत, बेसमेंट, ठीक, तो वो हमारा सार्वजनिक स्थान नहीं है। ठीक है, तो वहाँ हम ये मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ठीक, तो आगे देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ठीक, ये हमारी कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला था। SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब सार्वजनिक स्थान पर गालियां दी गई हों। ठीक है, वही बात आ गई, फिर से रिपीट करता हूँ। SC/ST एक्ट, ठीक, तभी लगेगा जब सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस, जो कि ऐसी जगह होंगी जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन है, थिएटर है, बस स्टैंड है, शॉपिंग मॉल है, वो हमारी सार्वजनिक स्थान होते हैं। तो देखेंगे हमारा SC/ST एक्ट तभी लगेगा जब सार्वजनिक स्थान पर गालियां दी गई हों। ठीक है, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब देखेंगे पब्लिक प्लेस, जैसे कि रोडवेज, सिनेमा थिएटर, ठीक, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, बस स्टैंड, बाजार। ठीक, यहाँ ये हमारे सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेस। ठीक है, यहाँ अगर कोई आपको अपशब्द बोलता है या जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता है तब आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे उदाहरण के तौर पर मैं आपको आगे भी बताता हूँ। देखेंगे शिकायतकर्ता ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया। ठीक है, दो व्यक्ति थे, तो उनमें क्या हुआ, झगड़ा हुआ। ठीक है, तो वो उनको लेकर क्या हुआ, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। आगे एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि एक मकान के बेसमेंट में, ठीक है, मकान का बेसमेंट, जैसे कि ये हमारा मकान, ठीक है, तो मकान के जो नीचे बना हुआ होता है वो हमारा बेसमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि इस मकान के नीचे कुछ और मैंने दुकान बना रखी हो या रहने का कुछ भी, तो वहाँ काम वाम चल रहा हो कुछ भी, तो वो हमारा बेसमेंट होता है। ठीक, देखेंगे मकान के बेसमेंट में जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि मतलब एक मकान में दो व्यक्ति मतलब काम कर रहे थे, तो कि उनमें आपस में झगड़ा हुआ। उन्होंने क्या हुआ, एक आपस में एक दूसरे को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। ठीक है, आगे देखेंगे और वहाँ उस बेसमेंट में शिकायतकर्ता के दोस्त भी मौजूद थे। ठीक है, जो शिकायत करता था और जिसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, उसके दोस्त भी मौजूद थे वहाँ बेसमेंट में। ठीक है, तो आगे देखेंगे लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी भी मकान में या किसी के घर, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, किसी प्राइवेट प्लेस पर आप ये मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी प्राइवेट प्लेस पर अगर आपको अपशब्द बोला गया हो, किसी मकान में आपका जाति सूचक शब्दों से झड़प हुई हो, तो आप ये SC एक्ट का मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर ही लागू होगा। ठीक, आगे देखेंगे वहाँ दोस्त मौजूद थे, लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा किसी भी मकान में या किसी के घर के बेसमेंट में अपशब्द करने से SC/ST का एक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्राइवेट प्लेस या किसी मकान के इमारत में, बेसमेंट में कोई भी अपशब्द करने से SC एक्ट का मुकदमा दायर नहीं हो सकता है। ठीक है, घर का बेसमेंट कोई पब्लिक प्लेस नहीं है। ठीक है, देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया था,
घर कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, ठीक है, वो कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है, घर कोई सार्वजनिक स्थान नहीं होता, ठीक है, वो एक अपना प्राइवेट प्लेस है या अपना प्राइवेट होम है, मतलब किसी का भी एक अपना प्राइवेट है, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस नहीं है, ठीक, ना ही सार्वजनिक स्थान है, ठीक। तो ऐसा ना ही वो रोडवेज है, ना ही कोई शॉपिंग मॉल है, ना ही कोई बाजार है, वो कुछ इनमें से कुछ नहीं है, ठीक, मुकदमा तो बनता ही नहीं है, ठीक है, ना ही इस चीज़ को कोर्ट मान्य करती है, ठीक है, कोर्ट इस चीज़ को मान्य नहीं करती, ठीक। आगे देखेंगे का बेसमेंट कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, ठीक। आगे देखेंगे आज से 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले का मामला है, ठीक, साल 2020 का, ठीक, आज से 3 साल पहले का मामला है, साल 2020 का। तो आगे देखेंगे जहाँ रितेश व्यास, ठीक है, ये एक व्यक्ति है रितेश व्यास नाम का। तो आगे देखेंगे रितेश व्यास ने शिकायतकर्ता मोहन, ये दूसरा व्यक्ति है हमारा मोहन, ये सच्ची घटना है जो कि कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट को में लेकर इन दोनों को मुकदमा दर्ज हुआ था एक्सी एक्ट का, लेकिन वो मान्य नहीं था क्योंकि वो एक सार्वजनिक स्थान का मुकदमा नहीं था, वो एक इमारत का मुकदमा था, जहां उनमें झड़प हुई वहाँ एक इमारत में वो दोनों काम करते थे, ठीक है। वही मैं आपको अब बताता हूँ, आगे देखें। रितेश व्यास एक व्यक्ति था, ठीक, ने शिकायतकर्ता मोहन, ये हमारा दूसरा व्यक्ति है, को एक इमारत के बेसमेंट में, ठीक, रितेश व्यास ने शिकायतकर्ता मोहन को एक इमारत के बेसमेंट में जाति सूचक शब्द बोले, ठीक है, जो कि मतलब एक रितेश व्यास व्यक्ति था, उसने शिकायतकर्ता मोहन को, ठीक है, क्या वो एक इमारत एक कोई प्राइवेट प्लेस है, ना कि कोई सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, उनका क्या हुआ इमारत के बेसमेंट में, ठीक है, घर के अंदर में जाति सूचक शब्द एक दूसरे को बोले गए, ठीक। तो वहाँ क्या हुआ देखें आप, इन सभी लोगों को इमारत के मालिक, ठीक है, जो ये सब वर्कर काम करते थे, जो भी थे जो ये वर्कर काम करते थे, उनको इमारत के मालिक ने काम पर रखा हुआ था, ठीक। तो आगे देखेंगे इमारत के मालिक जय कुमार आर नायर, ठीक है, जो हमारी इमारत के ओनर थे, मालिक थे, वो थे जय कुमार आर नायर, ठीक, ने काम पर रखा था। इन सबको क्या था हमारे जय कुमार आर नारायण ने काम पर रखा हुआ था। ऐसे में 2 साल सुनवाई करने के बाद, ठीक, ऐसे में क्या हुआ 2 साल सुनवाई करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के जज, ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज एम नाग प्रसन्ना ने 10 जून को इस मामले पर फैसला सुनाया था, ठीक है। इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जज नाग प्रसन्ना ने 10 जून को इस मामले पर फैसला